काशी नगर का एक प्रसंग मिलता है, कई संतों के द्वारा सुनने में आता है। गोस्वामी जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे उस समय की ये घटना है। काशी के नगर सेठ, पुत्र नहीं था घर में। एक दिन गोस्वामी जी निकले, उनका स्वागत सत्कार किया। गोस्वामी जी आए, सेठ ने पूछा आपके राम जी से पूछना मेरे को पुत्र कब मिलेगा, इतने वर्ष हो गए मुझे पुत्र सुख नहीं है। और गोस्वामी जी जब मानस लिखते थे तो रोज राम जी से स्पर्श होते थे, रोज अध्यात्म चर्चा होती थी। आज गोस्वामी जी जब राम जी का ध्यान कर रहे थे और जब चर्चा करने लगे तो राम जी से पूछ लिया कि वो आपका एक भगत है काशी का नगर सेठ, उसके यहाँ पुत्र सुख, उसको पुत्र कब मिलेगा। राम जी ने कह दिया, राघवेंद्र सरकार ने कहा कि कह देना उस काशी के नगर सेठ से कि उसको तो 7 जन्म में भी पुत्र के योग नहीं है, 7 जन्म में भी उसको पुत्र नहीं होने वाला है। उसके प्रारब्ध ऐसे हैं कि उसको पुत्र नहीं मिलेगा। अगले दिन गोस्वामी जी गए तो कह दिया, सेठ जी माफ करना पर आपने पूछा था तो मैंने अपने आराध्य से, अपने राम से पूछ लिया और राम जी ने तो ये कहा कि आपको 7 जन्म में भी सुख, पुत्र सुख मिलने वाला नहीं। सेठ जी भी हताश निराश हो गए, बोले जो हरि इच्छा, जो राम इच्छा। लेकिन महाराज एक दिन एक अलमस्त मोला महात्मा, एक अलमस्त संत भगवान के नाम लिहारी महात्मा वहीं काशी के उस चौराहे से निकल रहे थे और आवाज लगाते जा रहे थे, कोई 1 रोटी देगा उसको 1 बेटा होगा, कोई 2 रोटी देगा उसको 2 बेटे होंगे। आवाज लगाते जा रहे थे। और संतों की तो अपनी मस्ती महाराज, संत कब मस्ती में क्या बोले, क्या उनके मुख से वचन निकले वही जानते हैं। अब ये जब महात्मा आवाज लगाते जा रहे थे, कोई 1 रोटी देगा 1 बेटा, 2 रोटी देगा 2 बेटे, वो जो सेठ जी की घरवाली थी सेठानी, उसके कानों में यह आवाज गई। और वो भी संतों की भगवत भक्ता थी। सेठानी ने देखा महात्मा जा रहे हैं, तुरंत प्रसाद तैयारी था, 4 रोटी रखी, सब्जी रखी, महात्मा को जाकर के हाजिर करी, बोले महात्मा जी प्रसाद पाओ। और जैसे ही महात्मा ने प्रसाद पाया, सेठानी से कहा जा सेठानी तूने 4 रोटी दिए, जा तेरे आंगन में 4-4 बेटे खेलेंगे, 4-4 पुत्र होंगे। सेठानी तो आ गई, महात्मा भी चले गए। पर सेठ जी को तो पता था कि भगवान ने कहा है 7 जन्म में भी पुत्र के योग नहीं है। और महाराज योग संयोग ऐसा बना, महात्मा की पावन कृपा से उन महात्मा के वचन ऐसे समय में ऐसे सिद्ध हुए, जिस सेठ के यहाँ पर 7 जन्म में भी पुत्र का योग नहीं था, इसी जन्म में 4-4 पुत्र उसके आंगन में किलकारियां मारने लगे, उसके आंगन में क्रीड़ा करने लगे। और थोड़े समय बाद गोस्वामी जी फिर भ्रमण करते हुए सेठ जी के आंगन के बाहर से निकले तो वहां बाहर बच्चे खेल रहे थे। गोस्वामी जी ने सोचा कोई मेहमान आए होंगे, सेठ जी के यहाँ तो कहाँ पुत्र खेलने वाले हैं। और सेठ जी ने जैसे ही देखा गोस्वामी जी निकल रहे तो सेठ जी भी बड़ी आतुरता से दौड़े और कहा आओ आओ गोस्वामी जी, देखो आपके भगवान ने तो कहा था कि मेरे यहाँ पर 7 जन्म में भी मुझे पुत्र नहीं होंगे। गोस्वामी जी से सेठ जी ने कहा ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोई मेहमान या किसी रिश्तेदारों के पुत्र नहीं है, ये मेरे ही पुत्र हैं। एक क्या 4-4 पुत्र मेरे आंगन में खेल रहे हैं। आप झूठ बोलते हो या आपके भगवान झूठ बोलते हैं। और महाराज गोस्वामी जी उनको कोई नींद आए या वो वहां रुके, गोस्वामी जी को तो अंदर से इतनी तिलमिलाहट हुई कि भगवान ने मेरे को काहे को झूठा पटका। अरे जब देने ही थे तो मुझे ही कह देते कि भाई इसके 4 पुत्र होंगे, मेरे से तो कहलवा दिया 7 जन्म में भी पुत्र नहीं और इसी जन्म में 4-4 पुत्र खेल रहे। आज जब गोस्वामी जी ध्यान करने बैठे तो मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बार बार वो टीस आ रही थी कि मेरे को क्यों भगवान ने झूठा पटका, क्यों मेरे से झूठ बुलवाया। और जैसे ही भगवान का आज सामीप्य हुआ, जैसे ही चर्चा होने लगी, देखा उदास खिन्न मन में क्रोध भरा हुआ। भगवान ने कहा क्या बात है गोस्वामी जी, आज बड़ा स्वभाव आपका अटपटा लग रहा है। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ये क्या आपका न्याय है, ये क्या बात है। अरे आपको जब देने ही थे सेठ जी को 4-4 पुत्र तो मेरे से काहे को झूठ बुलवाया आपने। मुझे तो कहा था 7 जन्म में भी पुत्र नहीं होंगे और वहां 4-4 पुत्र खेल रहे हैं सेठ जी के यहाँ। तब भगवान ने कहा गोस्वामी जी मैं सच कहता हूं, सेठ के जो पूर्व प्रारब्ध थे उनके अनुसार तो 7 जन्म में भी सेठ के पुत्र नहीं होना था, लेकिन अहम भक्त पराधीन, मैं स्वयं भक्तों के अधीन हूँ।
अरे मेरे एक लाडले संत ने, मेरे एक लाडले भक्त ने कह दिया कि जा सेठ तेरे आंगन में 4-4 पुत्र होंगे, और मेरा तो स्वभाव है अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मुझे अपने भक्त की बात रखनी थी, अपने संत की बात रखनी थी, इसलिए मुझे 7 जन्म में भी जिसके पुत्र नहीं था उसको इस जन्म में भी 4-4 पुत्र देने पड़े, क्योंकि मेरे महात्मा ने, मेरे प्रिय ने, मेरे संत ने ये बात कही। इसलिए कहा है महाराज, भाग्य लिखे मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख, पर मिल जावे गुरु महर, मिल जावे सदगुरु महर, तो लगे लेख पे मेख। ये संत जो भगवान के प्रिय होते हैं, भक्त जो भगवान के प्रिय होते हैं, भगवान तो एक ही बात कहते हैं, अहम भक्तः पराधी, और उसके कई प्रमाण हमें शास्त्रों में मिलते हैं। आज आत्मदेव की भी यही स्थिति है, पुत्र सुख न होने के कारण निकल पड़े जंगलों में, और जब जंगलों में निकले तो मन बड़ा व्यथित था, आत्महत्या करने जा रहे थे। महात्मा मिल गए, चरण पकड़ लिए, बोले महाराज कृपा करो, मैं बड़ा व्यतीत हूँ। महात्मा ने कहा क्या हुआ? बोले पुत्र चाहिए, पुत्र सुख नहीं है। महात्मा ने कहा क्या करो कि पुत्र का जो जीवन है उसमें भजन करो, अपने जीवन का कल्याण करो। बोले नहीं महाराज, कुछ भी हो बस आप कृपा कर दोगे तो पुत्र हो जाए। महात्मा ने देखा संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो पर दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाता है। महात्मा ने कृपा करी, एक फल अभिमंत्रित करके दिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। प्रभु ने चाहा, प्रभु कृपा से तुम्हारे आंगन में पुत्र आएगा। अभिमंत्रित फल को लेकर आत्मदेव आए, लेकिन इनकी पत्नी जो थी वो धुंधली, वो विचार से भी धुंधलापन था उसके अंदर। आत्मदेव ने तो कह दिया कि ये संतों के द्वारा अभिमंत्रित फल है, प्रसाद है, इसको पाना, अपने यहाँ आंगन में पुत्र होगा। लेकिन आत्मदेव तो फल देकर के चले गए। ये धुंधली मन में विचार कर दिए, फल खा लिया, कहीं मैं गर्भवती हो गई और गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। देखो जो नकारात्मक विचार वाला होता है ना, वो उसको नेगेटिव सोच ही आती है, वो अच्छाई में भी उसको कुछ ना कुछ बुराई मिल जाती है। तो इतने बुरे बुरे विचार इसको आए। इस धुंधली ने वो फल तो ग्रहण नहीं किया, वो फल गोमाता को ग्रहण करा दिया, गाय को खिला दिया, और कुछ धन दे करके इसकी जो बहन थी उससे कहा मेरे पति को पुत्र चाहिए और तू गर्भवती है, तेरे जो पुत्र होगा वो मुझे दे देना, उसके बदले में तुझे धन दे दूंगी। इसने धन की संपदा, धन दे करके और पुत्र को अपने आंगन में लाई। जब आत्मदेव भ्रमण करने बाहर प्रदेश गए थे, लौट करके आए तो देखा पुत्र क्रीड़ा कर रहा है। धुंधली ने कहा ये मेरा पुत्र है, मुझे हुआ है और मेरा पुत्र है, इसलिए नाम भी मैं रखूंगी। नाम रखा धुंधकारी। और ये उस फल का पुत्र नहीं था, ये तो धन के द्वारा प्राप्त की गई संतान थी, इसलिए महाराज नाम हुआ धुंधकारी। पर संतों के द्वारा उस अभिमंत्रित फल का ऐसा प्रभाव हुआ, आज गोमाता ने जब वो फल ग्रहण किया तो गोमाता से श्री गोकर्ण जी महाराज का आविर्भाव होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय।